नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। मैं हूं डोना वर्धन और आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े साइबर अटैक के बारे में जिसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। ये वीडियो आपको काफी शॉकिंग लगेगी क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स हर दिन नए मोड़ ले रही है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान के ऊपर हुए मैसिव साइबर अटैक के बारे में। तो ईरान का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसको इतना मजबूत माना जाता है कि वो किसी के लिए हैक प्रूफ था, मतलब वो कोई हैक नहीं कर सकता था, ये माना जाता था। लेकिन चाइना के मदद से ईरान ने काफी एडवांस्ड फायरवॉल्स और सिस्टम बनाए थे। अब क्या हुआ कि ये सब तोड़ दिया गया है। इजराइल ने एक ऐसा साइबर अटैक किया है, ऐसा साइबर अटैक का प्रारंभ किया है जो ईरान के जुडिशरी, ऑयल फैसिलिटीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज और लेजिस्लेचर तक को पैरालाइज्ड कर रहा है। मतलब उनका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। ईरान के सिस्टम्स डाउन हो चुके हैं और इसके कारण वहां पे काफी ज्यादा अनरेस्ट हो गई है। ठीक है, तो क्या है ना दोस्तों, इजराइल ने पहले भी ईरान पे छोटे मोटे साइबर अटैक्स किए थे और किए हैं, लेकिन इस बार का जो अटैक है वो काफी पावरफुल और वाइड स्प्रेड है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज पे एक के बाद एक वेव्स में अटैक हुआ है जिससे मैसिव आउटेजेस हो चुकी है। यहां तक कि उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां तक के सिस्टम्स भी टारगेट किए गए हैं। तो आप सोचो, तो भी क्या है, देखो और ऐसा लगता है ना कि ये अटैक सिर्फ साइबर अटैक तक सीमित नहीं रहने वाला। ठीक है, ईरान ने कई मुस्लिम देशों को ओपन वार्निंग दी है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन और यूएई। अब देखो इन देशों में ना यूएस बेसिस है। ठीक है, ऐसे यूएस बेसिस डिप्लॉयड है और अगर इजराइल को भी मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना होगा तो वो इन बेसिस को ही इस्तेमाल करेगा। तो ईरान को डर है कि ये बेसिस इजराइल को मदद देंगे अपने एयर स्ट्राइक्स के लिए, इसलिए ईरान ने ओपन वार्निंग दे दी है। ठीक है, तो ये देखो नेतन्याहू और जो आपके जो बाइडेन है वो काफी ज्यादा क्या है, आपके अच्छे दोस्त है जो बाइडेन एंड नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये ईरान को खौलता है कि कहीं ये दो बुढ़ाओ एक दूसरे का हेल्प करके ईरान को ही खत्म ना कर दे। तो ईरान ने ओपन वार्निंग दे दी है सारे सऊदी मतलब जो अरब देश है, मिडिल ईस्ट है, उनको एक वार्निंग दी है कि अगर तुमने इजराइल या अमेरिका की मदद की तो ये एक डायरेक्ट वॉर प्रोवोक करेगा। तो देखो इतना ज्यादा हलचल मच रहा है। तो ये है ये बुढ़ाओ। ठीक है, ये है आपके खमेनी। तो देखो ये ईरान के जो सुप्रीम लीडर इनसे माना जाता है। तो अब देखो दोस्तों, सोचिए, ठीक है, सोचिए अगर इजराइल को एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी तो ईरान के खिलाफ, ठीक है, ईरान के खिलाफ अगर इजराइल को एयर स्ट्राइक करनी पड़ी तो क्या इजराइल के फाइटर जेट्स 1200-1400 किलोमीटर तक फ्लाई करके ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बॉम्ब कर सकते हैं और फिर वापस चले जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उन्हें बीच में रीफ्यूलिंग चाहिए होगी या किसी कंट्री का एयर बेस चाहिए होगा। ये पूरा प्रोसेस काफी चैलेंजिंग हो सकता है और ईरान को पता है कि वो किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री को अपने अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो यहाँ पे कितना बड़ा एक टसल चल रहा है। अब देखो, तो अभी देखो आप सोच रहे होंगे कि ईरान की असली ताकत है क्या आखिर। तो ईरान के पास सिर्फ मिसाइल्स या फाइटर जेट्स नहीं बल्कि एक और बहुत बड़ी ताकत है। बुढ़ाओं के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हिजबुल्ला और हमास जो ईरान से फंडेड है। ठीक है, तो इनका काफी इन्फ्लुएंस है सऊदी के देशों में।
सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और जॉर्डन जैसे देशों में इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है हिजबुल्लाह और हमास का। तो ईरान इन देशों को यही वार्निंग दे रहा है कि अगर तुमने इजराइल को या अमेरिका को साथ दिया तो तुम्हारे सिविल सोसाइटीज में हम अटैक करवाएंगे। तो किस तरीके से बदमाशी कर रहा है ईरान, देखिए। तो देखो दोस्तों, दूसरी चीज है जो ईरान को काफी पावरफुल बनाती है, वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से दुनिया का मैक्सिमम ऑयल और गैस ट्रेड होता है। ठीक है, तो देखो, इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 90% से ज़्यादा ऑयल इसी रास्ते से आता है। अगर ईरान यहाँ पे कोई ब्लॉकेट या ब्लॉकेज लगाता है तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई कोलैप्स हो सकती है। इंडिया पे भी इसका डायरेक्ट असर देखने को मिल सकता है और हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट हो सकती है। ठीक है, तो और अगर कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करे तो ईरान के सपोर्टर्स जो है यमन में हुथीस, वो भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी रास्ते से ऑयल जाता है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हुथीस हैं वो रास्ते के ऑयल्स को ब्लॉक कर देंगे, लूटपाट कर देंगे। तो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हो सकता है, दूसरी तरफ यमन से सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्या हुई है, देखो क्या हुई है। रशिया ने भी ओपनली वार्निंग दी थी। अब देखो, ईरान और इजराइल का तो टसल चल रहा था, बीच में रशिया ने भी नाक घुसेड़ दी, क्योंकि उसका और यूक्रेन का तो चल ही रहा है। तो रशिया ने भी ओपन वार्निंग दे दी कि अगर ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पर कोई स्ट्राइक होती है तो वो इंटरफेयर जरूर करेगा। और जब रशिया बात करता है तो इनडायरेक्टली चाइना भी पीछे होता है। चाइना और रशिया दोनों मिलकर अब वेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलके वेस्ट के खिलाफ। अभी वेस्ट के खिलाफ कैसे, देखो, इजराइल जो है वो क्लोज अलाई है अमेरिका का, तो वेस्ट के खिलाफ ये रशिया, चाइना, ईरान मिलके पूरा लड़ रहे हैं। ईरान तो है ही रडार में आपका अमेरिका के। तो दोस्तों, अगले कुछ हफ्ते बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। हम आपको अपडेटेड रखने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।